नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की। इतना अच्छा अनुष्ठान हो गया और जयकारा इतने बिल्कुल शांत भाव से बोल रहे हैं जैसे आप थक गए हैं अनुष्ठान में। एक बार अच्छे भाव से दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जयकारा लगाइए। जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, गुरु नाम गुरु विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। और जिस नगर में पूज्य गुरुदेव विराजमान होते हैं वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। महानुभाव, आज की पावन बेला सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्नता की ओर चल रहा है और इस विधान में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव का मंगल सानिध्य, जहां गुरुओं का मंगल सानिध्य होता है वहां हर असंभव कार्य संभव में परिवर्तित होते दिखता है। और वह ये सब आप सब देख रहे हैं कि आचार्य भगवान जब से सागर में पदार्पण हुआ है एक नए नए इतिहास बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि इतिहास बनाए नहीं जाते हैं, इतिहास स्वतः बन जाया करते हैं। और ऐसे इतिहास स्वयं अपने आप निर्मित होते चले गए। पूज्य आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से और उनकी अनुकंपा से सागर नगर में यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो आज यहाँ पर पूर्ण हुआ हवन के साथ, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे गजरथ की फेरी चल रही हो और गजरथ संपन्न हो रहा हो। और लोग तो यही चर्चा कर रहे थे, क्या मुनिराज गजरथ हो रहा है, पंचकल्याणक चल रहा है। मैंने कहा जहां गुरुदेव विराजमान होते हैं वहां हर दिन पंच कल्याणक ही होता है। वो पंच कल्याणक ही, क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो पंच कल्याणक तो एक पासार से परमात्मा बनाया जाता है। लेकिन चलते फिरते तीर्थंकर जो में सूर्य मंत्र दे करके भगवान गुरुदेव बना देते हैं। देख रहे सिर्फ गुरु की दृष्टि हम लोगों पर पड़ी, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उतनी दृष्टि मात्र का ही प्रभाव पड़ा कि आज मुनिराज बन करके बैठ गए। और इतने सारे मुनिराज चलते फिरते भगवान इनको सूर्य मंत्र आचार्य भगवान ने दिया है। और वो ऐसा सूर्य मंत्र दिया कि इनके अंदर भगवतता प्राप्त हो। ऐसे आचार्य भगवान ने ऐसे एक दो नहीं, ऐसे आचार्य भगवान ने 250 साधुओं से ऊपर वह पूज्य आचार्य भगवान ने ऐसे सूर्य मंत्र दे करके इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ा दिया है। लोग कह रहे थे क्या आपके आचार्य भगवान दीक्षा ही अकेले देते हैं? तो आज और सुन लो, आचार्य भगवान मात्र संख्या दीक्षार्थियों की नहीं बढ़ाते। आचार्य भगवान का ज्ञान संस्कृत में प्राकृत में इतना प्रकांड है कि आचार्य भगवान की सोच चिंतन मंथन मनन ऐसा चला कि जब जहां तक किसी आचार्यों का चिंतन नहीं गया, जैसे कुंद कुंद जैसे महान ग्रंथों के लिए रेर साल जैसे ग्रंथ है, बारसारूपेक्षा जैसे ग्रंथों पर अभी तक जिन आचार्यों की कहीं पर दृष्टि नहीं गई, उनकी मात्र गाथाएं गाथाएं मिलती थी। लेकिन आचार्य भगवान ने अपने चिंतन के माध्यम से संस्कृत टीकाएं रच दी। सर्वोदय टीका, बारसारूपेक्षा जैसे ग्रंथ पर, रत्नात्रय वर्धनी जैसी टीकाएं, लिंग पाहुर पर
और ऐसे ऐसे अनेक अनेक ग्रंथों की संस्कृत टीकाएं। हम लोग तो विचार करते कि गुरुदेव के पास समय कब मिलता है लिखने का, कब गुरुदेव इतना समय हम लोगों को देते हैं, संघ के लिए देते हैं, समाज के लिए देते हैं और सारे कार्यों के लिए समय दे देते हैं, उनको लिखने का समय कब मिलता होगा। आप विचार करिए, आप देखते गुरुदेव के पास, अब लोग कहते महाराज दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं, अरे उस समय गुरुदेव अपनी लेखनी का काम करते रहते हैं। मैंने तो शिखरजी में देखा था, जब शिखरजी में गुरुदेव के साथ 2018 का चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव जब पहाड़ पर वंदना के लिए हम लोग गए तो रात्रि में वहां पार्श्वनाथ भगवान की टोंग के यहाँ पर रुके, तो जब वहां पर देखा कि रात्रि 1 बजे थे, मेरी नींद खुली, मैंने देखा गुरुजी की कलम चल रही थी और वो लिखते हुए बैठे मिले। मैंने कहा ये है गुरु अपना कब समय का उपयोग करते। यदि दिन में समय नहीं मिलता है तो रात में वो अपनी लेखनी चलाते और ऐसी लेखनी के माध्यम से ऐसे ऐसे ग्रंथों का लेखन कर दिया कि आज युगों युगों तक संस्कृति जयवंत रहेगी और ये संस्कृति जयवंत रहेगी। हम जैसे संतों के लिए, हम जैसे अल्प बुद्धि अल्प ज्ञानी जीवों के लिए इतनी सरल और सहज भाषा में गुरुदेव ने लेखनी लिखी कि जब हम उस शास्त्रों को, अभी चातुर्मास में वार्षानुपेक्षा की व्याख्या चल रही थी दोपहर के समय में स्वाध्याय, तो उसका क्या चिंतन चल रहा था, कितना अच्छा चिंतन निकल रहा था। धन्य है ऐसे आचार्य भगवान का मंगल सानिध्य आप सबको प्राप्त हुआ है और ऐसे सानिध्य को पाकर के अपन सभी धन्य हुए हैं। और ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में ये इतने से साधु आप देख रहे हैं कि इस मंच पर अभी मात्र 30 साधु बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में आप अपनी आंखों से ऐसा एक अद्भुत नजारा, अद्भुत दृश्य देखेंगे जब पथरिया में एक मंच पर 350 साधु बैठेंगे, तो वो मंच कितना अद्भुत होगा, कितना अद्भुत नजारा होगा उस स्थान पर, जहां पर एक साथ जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी उस समय तो मात्र 225 साधु थे गोमटेश बाहुबली में 2006 में, लेकिन अब उससे भी बड़े साधु यहाँ पथरिया में 350 साधु। और अभी साधुओं का आगमन प्रारंभ हो गया है और समय समय पर कोई टीकमगढ़ पहुंच गया, कोई जतारा पहुंच गए, कोई आचार्य विनम्र सागर, विमर सागर, विहर सागर, अनेक अनेक आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। जब यहाँ मंगलगिरी पर जब यहाँ पर दीक्षाएं हुई थी, हमारे विहित सागर जी महाराज बैठे हुए हैं जो गुरु जी के लिए इतने समर्पित रहते हैं, हर समय गुरु के साथ वह सेवाओं में समर्पित रहते हैं। ऐसे बिहार सागर जी महाराज की जब और साधुओं की यहाँ पर दीक्षा हो रही थी तब लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, आचार्य भगवान इतने नन्हे मुन्ने से बालकों के लिए दीक्षा दे रहे हैं, अभी तो इनके खेलने कूदने के दिन है, खाने पीने के दिन है और इनके लिए दीक्षा दे करके मोक्ष मार्ग पर चला रहे हैं। लेकिन आज जब वो वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए तो आचार्य विशुद्ध सागर, विमर सागर, विहर सागर, विनम्र सागर, ऐसे ऐसे महान गुरुदेव के शिष्य निकले जिन्होंने संस्कृति को जयवंत किया है। मेरे मित्रों, बीज छोटा होता है जब खेत में डला होता है, जब उसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन जब बीज वो वट वृक्ष के रूप में फलीभूत होता है तब लगता है लोगों को इसमें कितनी अच्छी फल लग रहे हैं। ऐसे ही आज गुरुदेव ने उस वृक्ष को कितना संभाला होगा, माली कितनी सेवा करता वृक्ष की, कि वृक्ष को खाद देता, पानी देता, समय समय पर उसको सहारा देता है। पूज्य गुरुदेव ने वही माली का कार्य करके इन शिष्यों को ऐसा संभाला है कि आज ये शिष्य इतने विशाल वट वृक्ष के रूप में, और वो वट वृक्ष पूज्य गुरुदेव जब वहां पर पथरिया में विराजमान होंगे, आप उस नजारे को देखना ना भूलें। इसलिए आज से अपनी अपनी डायरी में, मन मस्तक में नोट कर लें कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक के बीच में आपको कहीं और कार्यक्रम नहीं बनाना, ना कहीं जाना है, सिर्फ मात्र पथरिया पहुंचना है। और पथरिया में वो यति सम्मेलन और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामस्तकाभिषेक में हम सबको सम्मिलित होकर के पुण्य अर्जन करना है। और ऐसे
कार्यों में हम सब तन से, मन से और धन से जुड़ करके उस कार्यक्रम को अपना समझ करके, क्योंकि वो कार्यक्रम पथरिया अकेले का नहीं है, वो कार्यक्रम सिर्फ मेरा अकेला नहीं है, वो कार्यक्रम सबका है, सारे भक्तों का वह कार्य है। और उस कार्य से आपको जुड़ करके पुण्य अर्जन करना है। हमारे बीच में विवर्धन सागर जी महाराज जो सागर नगर के ही गौरव हैं, वो बैठे हैं। वो भी गुरु चरणों में इतने संलग्न रहते हैं, गुरु सेवा में हर समय समर्पित रहते हैं। और विवर्धन सागर जी महाराज हमेशा आचार्य भगवान के बताए हुए आदेश अनुसार उनके कार्य करते रहते हैं, उनकी सेवाओं में लगे रहते हैं। हम उनको भी सुने और उनके भी दो भाव सुने, क्या कह रहे हैं। आइएगा, आज का समय हुआ, गुरु चरणों में यही मंगल भावना भाते हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे मंगलगिरी समिति एवं हमारे सकल दिगंबर जैन समाज सागर के भक्तों ने प्रयास किया और थोड़ी सी भक्ति की है आपके समक्ष। इस भक्ति में, आपकी भक्ति करने में यदि इन भक्तों के द्वारा कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं आपकी विनय ना कर पाए हों, क्योंकि कार्यक्रम में लगे रहे ये सब, और कार्यक्रम में आपकी सेवाओं में, वैयावृत्ति में, आहार में सही से इनमें समय नहीं दे पाया हो, तो इन भक्तों की तरफ से हाथ जोड़ लो सब लोग। पूज्य गुरुदेव यदि कहीं टूटी हुई हो, कहीं कमी रह गई हो आपकी भक्ति में, तो इन भक्तों के लिए क्षमा प्रदान करें और फिर अवसर दें भक्ति करने का। और फिर अवसर इस मंगलगिरी पर अभी तो सिद्ध चक्र विधान कर करके फेरी लगाई, पंच कल्याणक करके ही ऐसा गजरत करके यहाँ की फेरी हो, ऐसी मंगल भावना हमारे सांधेलिया जी हमारे कल भावना भा रहे थे कि गुरुदेव 24वीं जो बन रही है उस 24वीं का पंच कल्याणक भी हो, और पंच कल्याणक ऐसी भावना भा रहे कि इस स्वयं ही पूरा पंच कल्याणक कराए, ऐसी मंगल भावना। तालियां बजाइए। आइएगा सांधेलिया जी, एक श्रीफल दो भाई इनके लिए। देखिए पूज्य गुरुवर के प्रति ऐसी मंगल